और नई वीडियो के साथ। आज हम सुनेंगे कार पर बने रहे। आज आप सुनेंगे चैत्र मास की कथा का चौथा अध्याय। लेकिन आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपका भगवान में विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज है मंगलवार का दिन। आज हम सुनेंगे हनुमान जी के भक्त की एक सच्ची कहानी। सुनने के बाद आपकी भक्ति हनुमान जी के प्रति और भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप संतों के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी रामचरितमानस जी का पाठ होता है, रामायण जी का पाठ होता है, जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हनुमान जी स्वयं पधार जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ पर राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। और इसीलिए बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि जब रामायण जी का पाठ करते हैं तो वहाँ पर एक आसन हनुमान जी के नाम का जरूर लगा देते हैं। लेकिन इसे देखकर कई लोगों के मन में यह प्रश्न हो जाता है कि क्या वाकई में हनुमान जी यहाँ विराजते होंगे या सिर्फ यह सिर्फ आस्था है या फिर सच्चाई है। तो चलिए आज की इस कथा के अनुसार हम जानेंगे। एक पंडित जी थे जो राम कथा करते समय एक बार की बात है कि किसी स्थान पर रामायण की कथा सुना रहे थे। बहुत ही लोग प्रतिदिन वहां आया करते थे, कथा सुनते थे और कथा सुनकर आनंद विभोर होकर चले जाते थे। पंडित जी का प्रतिदिन का एक नियम था कि कथा प्रारंभ करने से पहले कहते थे कि आइए हनुमान जी विराजिए, और ऐसा कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक दिन उस कथा को सुनने के लिए वहां पर एक वकील साहब भी पधारे। उनके भक्ति भाव का तर्कशील हावी हो गया और प्रतिदिन जो महाराज जी हनुमान जी को विराजिए कहते थे, हनुमान जी सचमुच आते होंगे। वकील ने ऐसा उन पंडित जी के उनसे प्रश्न किया। उनके मन में इस बात को लेकर विश्वास नहीं था कि वहाँ पे हनुमान जी विराजते हैं या नहीं। इस बात को मानते थे कि महाराज जी यूं ही आसन दे देते हैं और ऐसे ही कह देते हैं आइए हनुमान जी विराजिए, और ऐसा कह देने से देने भर मात्र से क्या हनुमान जी आ सकते हैं। इस बात को लेकर वकील साहब ने मन में बहुत ही संशय था, बहुत ही ज्यादा उनके मन में हलचल थी। तो वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही लिया कि महाराज आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें रस बड़ा आता है, हमें बड़ा आनंद आता है। इस कथा को सुनने और आनंद से भी बहुत सुख मिलता है, परंतु आप जो यह प्रतिदिन हनुमान जी की गद्दी देते हैं तो क्या इस पर हनुमान जी सचमुच विराजते हैं। तब पंडित जी ने वकील साहब को बोला कि मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो, हनुमान जी ना पधारे, ऐसा हो नहीं सकता। वकील ने कहा महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी आते हैं या नहीं आते यह अब सिद्ध करके आपको बताना पड़ेगा। हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं या नहीं आते। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की या किसी अन्य कसौटी की जरूरत नहीं होती। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है, भाव है, व्यक्तिगत श्रद्धा है। और भक्त और भगवान के बीच का ये जो प्रेम रस है या फिर श्रद्धा है, वह किसी भी प्रकार साबित कैसे हो सकती है। किसी भी प्रकार से मैं आपको यह साबित नहीं कर पाऊंगा। अगर आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं, फिर आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब तो अपनी जिद पर अड़े हुए थे, वह किसी की नहीं माने। महाराज जी प्रतिदिन ऐसा करते और वकील साहब प्रतिदिन ही ऐसा बोलते कि आपने सिद्ध नहीं किया। आप डेली उनको बोलते हैं कि विराजिए कि हनुमान जी सच में आते हैं, इसका आपको साबित करना होगा, हमें प्रूफ दिखाना होगा, तभी मेरे को विश्वास होगा। महाराज आपको तो साबित करना ही पड़ेगा कि हनुमान जी की कथा सुनने आते भी हैं या फिर ऐसे ही। दोनों के बीच में बड़ा ही वाद विवाद रहा, मौखिक संघर्ष चलता रहा। हारकर पंडित जी ने महाराज से कहा कि हनुमान जी हैं या नहीं, उनका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा। कथा के दौरान कल कथा फिर से प्रारंभ हुई।
कल कथा शुरू हो गई तब प्रयोग करूँगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहूँगा, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाइए। वकील साहब उस गद्दी को बड़े प्यारपूर्वक घर ले आए और अगले दिन जैसे ही कथा शुरू हुई तो वह गद्दी उन्होंने महाराज जी को लाकर दे दी और कहने लगे कि महाराज, आज तो आपको सिद्ध करना है, आज तो आपको प्रूफ दिखाना है कि यहाँ पे हनुमान जी आते भी हैं या नहीं आते। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर उस गद्दी को ऊंची उठाना। यदि आपने वह गद्दी ऊंची उठा ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। अब वकील साहब उस कसौटी के लिए तैयार हो गए थे। फिर पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब ने कहा कि अगर मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो मैं वकालत छोड़कर अपनी दीक्षा ले लूँगा, आपसे दीक्षा ले लूँगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? तब पंडित जी ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊँगा। अगले दिन कथा पंडाल में बहुत भारी भड़कम भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं भी आते थे वह भी आए। वह भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आ गए। इस प्रकार काफ़ी भीड़ हो गई, पंडाल पूरा भर गया, बहुत अत्यंत भीड़ हो गई। श्रद्धा और विश्वास का जो प्रश्न था, पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगल चरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। अब ऐसा बोलने से पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे और मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरे भक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। रघुकुल रीत आपके आज दांव पे लगी है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया और कहा, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, परंतु वह गद्दी की तरफ तनिक भी छू भी नहीं सके। वकील साहब गद्दी को छू भी ना पाए। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो उठे तो वकील साहब पंडित जी के चरणों में जा गिरे और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम क्यों मेरा हाथ गद्दी की ओर नहीं बढ़ रहा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है और कहा जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की ही होती है, लेकिन भक्तों के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और तब प्रभु उस पत्थर की मूर्ति में भी विराजमान हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री राम लला की जय, श्री जानकी माता की जय, राम परिवार की जय, सब भक्तन की जय और राम भक्त हनुमान की जय। आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अब आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मा, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्य चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष की प्राप्ति हो गई। धर्म का विस्तार से कृपा करके मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है, यह कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इसको ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि इसको जान लेने से ही प्राणी सांसारिक जन्मों के बंधनों से छूट जाता है। वैशाख मास में जो धर्म है, जैसे कि जल का घड़ा दान देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब आदि धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान को सुगंधित कोमल पुष्पों द्वारा पूजा करना, कथा सुनना और मार्ग से थके हुए को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत बांटना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, इत्र और कपूर, कस्तूरी, चलन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, घाट, फल, दही, नवेद इत्यादि का दान करना और गायों को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि का मर्दन ना करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम
उत्तम धर्म है। स्त्रियों को माधव मास में भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते। वैशाख मास में जल और अन्नदान करना, भूखे प्राणियों की मदद करना, ऐसा करने से पुण्य फलों में वृद्धि होती है और ऐसा ना करने से पशु और पिशाच जैसी योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यानपूर्वक सुन। रेवा नदी के किनारे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो वहीं गिर पड़ा था। उनकी दशा इतनी बिगड़ चुकी थी कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। एक छायाहीन शैवाल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण वह अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था और कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं बावड़ी शीतल जल के विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देव योग से रेवा नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देख के शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपनी ही मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के कारण वह निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट भी अभी छुड़ा दूंगा। जो भी तुझे कष्ट हो रहे हैं उससे मैं तुझे अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जानकर कहने लगा, मैं अनर्थ देश में भूवृक्ष नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब दान विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। मैंने भिक्षा के लोभ में वैशाख माह में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इस कारण मुझे पिशाच योनि मिली। अब मेरे घर पर शूद्रदेव नामक का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उसे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर पड़ा दुखी होकर अपना ही मांस खा रहा है। वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करें। फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करें जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो उठेगा। आप पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर ही देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा करने से नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देव योग में यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार शास्त्र करके शीघ्र ही घर जाकर मेष की संक्रांति में भगवान विष्णु के निर्मित अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को चले गए। इसलिए अन्नदान का सब शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यही सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है, सो पूछ। तो फ्रेंड्स, आपने कथा के माध्यम से यह जाना कि हमें वैशाख माह में कितना दान करना चाहिए और क्या क्या दान करना चाहिए। हर दान की अपनी एक अलग महिमा है। जल दान, अन्न दान, तिल दान, जो आप वैशाख मास के महीने में दान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप वैशाख मास के महीने में स्नान आदि ज़रूर करें, दीपदान ज़रूर करें और जितना हो सके अन्नदान, जलदान ज़रूर करें। लोगों की मदद ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ राधे राधे, श्री हरिवंश, हरि बोल।